मुझे जब आया पहला कॉल तब मैंने बोला कि आई नीड टू थिंक एंड देन मैंने खुद ही सोचा, बैठ के डिसीजन लिया एंड देन आई टोल्ड दैट लेट्स गो फॉर इट। बिग बॉस के थ्रू आई कैन रीच टू अ लार्ज ऑडियंस, मतलब मैं मासेस में जा सकूँगी। और मुझे रहना तो रियल ही है। दोस्त से जब झगड़ा होता है, जिसको भी आप जानते हो उससे झगड़ा होता है, तब ज़्यादा अफेक्ट करता है। जिसको नहीं इतना जानते हो या सिर्फ बिग बॉस की जर्नी में स्टार्टिंग में जान रहे हो, तब झगड़ा होता है तो इतना फील नहीं होता है। कोई है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट जो पास्ट कंटेस्टेंट रहे हैं? इतने सारे बड़े बड़े कंटेस्टेंट रहे हैं, कोई है ऐसा फेवरेट? गौहर वुड बी माय फेवरेट। गौहर जी, हाँ, आप जानती भी हैं उन्हें। यस। कोई एडवाइस दी उन्होंने? अपने फोन लगाया कि यार क्या करना चाहिए? आपने तो इतना बड़ा नाम किया उस शो में। अच्छा, जब आपको पहली बार बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया, क्या सडनली आपने यू सेड यस कि यार चलो करते हैं, या यू टुक योर टाइम कि यार चलो नहीं यार थोड़ा सोच लेते हैं इस बारे में कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिग बॉस का पहले भी बातचीत आ चुकी है। अच्छा। OTT बिग बॉस के लिए भी और मेन बिग बॉस के लिए भी पहले हर बार आई थिंक एक ऑडिशन वाला बातचीत हो चुकी है, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड दैट टाइम एंड आई थिंक मैं वो मेंटल जोन में नहीं थी कि मुझे जाना है या करना है। इस टाइम मुझे ऐसा लगा, मैंने टाइम लिया। मुझे जब आया पहला कॉल तब मैंने बोला कि आई नीड टू थिंक एंड देन मैंने खुद ही सोचा, बैठ के डिसीजन लिया एंड देन आई टोल्ड दैट लेट्स गो फॉर इट। ओके, जब बिग बॉस किसी को ऑफर होता है तो उनके मन में ना एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जैसे मेरे मन में अलग पर्सपेक्टिव है बिग बॉस को लेके कि लोगों को फेम मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको आगे भी मौका मिलता है। लेकिन बिग बॉस का इतिहास ये गवाह है कि बहुत सारे लोगों ने ना, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने कुछ ज्यादा अच्छा किया नहीं है बिग बॉस से निकलने के बाद। आई एम श्योर ये सारी चीजें आपको भी पता होगी और ये सारी चीजें आपने भी ऑब्जर्व की होगी। ये सारी चीजों के बारे में सोचते हो आप कि यार ये बिग बॉस ऐसे लोगों को लाता है, या एक बिग बॉस की एक इमेज है कि ऐसे लोग आते हैं जिनका करियर ना थोड़ा सा ऊपर नीचे चलते रहता है, बट मुझे लगता है आपका करियर तो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। आप सोचते हो ये सारी चीजें? सोचती हूँ। देखो, मैंने क्लियरली एक ही चीज़ सोची है दैट बिग बॉस के थ्रू आई कैन रीच टू अ लार्ज ऑडियंस, मतलब मैं मासेस में जा सकूँगी। और मुझे रहना तो रियल ही है, तो मेरे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि मैं न्यू ऑडियंस बना सकूँ अपना, एंड जो एग्जिस्टिंग है मेरे ऑडियंस वो और बढ़ जाए, तो इंशाल्लाह जब मैं निकलूँगी तब वर्क भी बेटर होगा। ये सब तो सोचा है डेफिनेटली बिफोर गोइंग, बिकॉज ये ऐसा ही डिसीजन नहीं था कि बस करना है। बिकॉज आई विल डेफिनेटली थिंक यार इतने साल से जो मैंने बनाया है अपना करियर ये है, तो उसको आगे कैसा ले जाना है। आई थिंक इट विल गिव मी अ बूस्ट। और उसके बाद देखो, जीतू हारू जो भी हो, उसके बाद वो जो भी आइज मेरे ऊपर आएगी उसका मेरे को क्या करना है वो मुझे प्लान करना पड़ेगा। और अगर जो भी होगा, ये ऑडियंस जो मेरी है वो तो रहेगी ऑलरेडी। एब्सोल्युटली यार। सो वही सोचकर मैंने हाँ बोला था। 7.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टाग्राम पर, आई थिंक 7.9 है। इतना प्यार लोगों ने किया है। आई थिंक कब आपने शुरुआत की थी? 2017? 2015 में। ओ माय गॉड, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए ऑलमोस्ट। ये जर्नी को कैसे डिफाइन करोगे आप? कभी सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों से? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं सोचा था, बिकॉज मैं तो 9 to 5 जॉब करती थी, अपने जोन में थी। बट मुझे पता था मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ करना है, नॉट रियली फिल्म्स, बट कुछ तो करना है जहाँ पे मतलब चिल मैं खुद का क्रिएटिविटी कुछ बना सकूँ। एंड वो टाइम पे मैंने देखा कि बाहर सब जगह म्यूजिकली ऐप बहुत चल रहा था। म्यूजिकली, हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी स्टार्ट कर दूँ म्यूजिकली, और आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज। तो मैंने पैशन प्रोजेक्ट की तरह चालू किया था क्रिएट करना, एंड देन आई सॉ द मनी, देन आई वाज लाइक वाओ, मतलब मेरा घर चल सकता है इतने पैसों से। स्टार्टिंग में इतने पैसे नहीं आते थे, बट जितने भी आते थे वो मेरे MCOM MBA करने के बाद जो सैलरी होती थी उससे भी 3-4 गुना ज़्यादा ही थे। एक रील डालने के काफ़ी मिल जाते हैं। तभी नहीं था, तभी रील था ही नहीं, तभी टिकटॉक वगैरह था। हाँ, टिकटॉक भी म्यूजिकली के 2 साल बाद आया था। करेक्ट। तो म्यूजिकली के टाइम ही मतलब मुझे छोटे मोटे ब्रांड डील्स स्टैटिक पोस्ट के लिए मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसी में आगे जाना है, एंड जर्नी बहुत ही लर्निंग रही है। इसीलिए आई थिंक मैं हम्बल रहना पसंद करती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन
द वर्स्ट एंड द बेस्ट। तो इतने मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे उस चीज़ को ना ख़राब नहीं करना है, बिकॉज मुझे इस चीज़ की वैल्यू है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके एंटरटेनमेंट दो, मज़े करो, जो भी करो, बट एक लाइन होती है, एक बाउंड्री होती है डिसरिस्पेक्ट की, या आप कुछ गलत बोल देते हो ऑनलाइन, तो आपका पूरा जो भी आपने ये बनाया है वो एक सारी दिन में चीजें खत्म हो जाती हैं। करेक्ट। you can be a talk of the town for like few months or few days, but वो लॉन्ग रन में इतना काम नहीं आता है। ओके, आपके अच्छे दोस्त आवेश भी जा रहे हैं उस शो में, ऐसी न्यूज़ है। एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ पर आपके अच्छे दोस्त भी ना कभी कभी एनिमीज बन जाते हैं, किसी टॉपिक को लेकर झगड़ा हो जाता है, किसी छोटी छोटी बात को लेकर ना बड़ा झगड़ा हो जाता है। डेफिनेटली तो इस चीज़ के लिए रेडी हो आप? झगड़ा तो पक्का होगा हाँ। क्योंकि देखो दोस्तों में सब में झगड़ा तो होना ही है। सपोर्ट के तरीके से एक अंदर से कंफर्ट मिलता है कि जिसको आप जानते हो, तो थोड़ा सपोर्ट तो है, बट सपोर्ट से ज़्यादा ये भी है कि उससे अगर झगड़ा हुआ तो मैं ज़्यादा अफेक्ट हो जाऊँगी, यू नो कि दोस्त से जब झगड़ा होता है, जिसको भी आप जानते हो उससे झगड़ा होता है, तब ज़्यादा अफेक्ट करता है। जिसको नहीं इतना जानते हो या सिर्फ बिग बॉस की जर्नी में स्टार्टिंग में जान रहे हो, तब झगड़ा होता है तो इतना फील नहीं होता है। तो वो चीज़ है, एक एडवांटेज भी है बट डिसएडवांटेज भी है। बट मैं मेनली उसको एडवांटेज के ही, मैं पॉजिटिव रहना पसंद कर रही हूँ अभी जाने से पहले, कुछ भी रॉन्ग या कुछ भी नहीं सोचना, बिकॉज मुझे बस जाके किल करना है अंदर। क्या आप इतनी स्ट्रांग है माइंडसेट में कि अगर घर के अंदर कोई झगड़ा होता है आपका आवेश के साथ, तो उसे बाहर भी कंटिन्यू करना है या कि आप भूल जाओगे, वहीं के वहीं छोड़ दो भाई? छोड़ने से बेटर मैं उसको सॉर्ट करना पसंद करूँगी, और मैं वही के वही करना पसंद करूँगी सॉर्ट, क्योंकि मुझे वो अंदर लेकर चलना वो मुझसे नहीं होता है। जिससे भी झगड़ा है, अगर समझो किसी से झगड़ा हो गया तो मैं 1-2 दिन बात नहीं की, ठीक है, बट थर्ड डे आई विल टॉक एंड कन्फ्रंट। इफ उसके बाद क्लोजर मिलता है वो चीज़ को, कोई भी हो वो, देन आई विल बी लाइक ठीक है आप अपना करो, मैं अपना करती हूँ, यहाँ तक ही था हमारा दोस्ती, द एंड। कोई है आपका फेवरेट कंटेस्टेंट जो पास्ट कंटेस्टेंट रहे हैं? इतने सारे बड़े बड़े कंटेस्टेंट रहे हैं, कोई है ऐसा फेवरेट? गौहर वुड बी माय फेवरेट। गौहर जी, हाँ, आप जानती भी हैं उन्हें। यस। कोई एडवाइस दी उन्होंने? अपने फोन लगाया कि यार क्या करना चाहिए? आपने तो इतना बड़ा नाम किया उस शो में। तो यही बहुत सबको यकीन भी नहीं आएगा, बट मैंने पर्पसली एडवाइस नहीं लिया है, बिकॉज देन मुझे ऐसा लगता है, मतलब देखो नॉर्मली विशेस है कि अच्छे से खेलना, ये करना वो तो देते हैं, बट ज़्यादा ही अगर मैं सबकी सुनूंगी, जितने लोगों से बात करूंगी, तो मैं अपने आप को खो दूंगी उस चक्कर में। राइट।